हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ जो पर मैं जाऊँ ले आई हूँ आप सभी के लिए हार्ट स्टॉपर का नेक्स्ट पार्ट। कहानी की शुरुआत होती है और हमें अपने सैनवई को दिखाया जाता है जो अभी अभी उठा था। सुबह हो चुकी थी, सुबह के लगभग 6 ही बजे थे। उसके सर पर वो जो पत्ती थी वो अभी भी बंधी हुई थी। वो अभी अभी उठा ही था। जब वो उठता है तो अपने आप को देखता है। जब वो अपने आप को देखता है बिस्तर में, वो यहाँ पर कैसे आया। जब वो ये देखता है तो फिर उठ जाता है, उठ के इधर उधर देखने लगता है। एक पल के लिए ये सोचता है क्या वो चला गया। वो खुद में ऐसा ही सोच रहा था, पर फिर वो उठता है और फिर अपने रूम से बाहर निकल जाता है। जब वो अपने रूम से बाहर निकलता है तो बाहर अपने यूलाइन को देखता है जो इस वक्त पर उसी सोफे पर आधा पैर लटकाते हुए सोया ही हुआ था। वो उसे ही देखने लगता है। अभी जैसे कि वो उसे देखने लगता है उसके पास चला जाता है। उसके पास जाकर उसके गालों पर हाथ रखता है, उसे बड़े ही प्यार से देखते रहता है। अभी जैसे कि वो उसे प्यार से देख रहा था, हमारे सैनवई जो कहते हैं कितनी अजीब बात है ना, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं तुम्हें देखूंगा, पर मैं आखिरकार तुम्हें कैसे ही देख सकता हूँ। क्या मैं तुम्हें पा सकता हूँ? क्या मैं तुम्हें पा सकता हूँ? नहीं, ये गलत है। मैं शायद तुम्हें कभी भी नहीं पा सकता, कभी भी नहीं। या मेरा नसीब मुझे एक अलग जगह पर ले आया है। क्या मैं जो पाना चाहता हूँ या जो मुझे चाहिए, क्या वो मुझे मिलेगा? शायद कभी नहीं मिलेगा, पर मैं उसकी तलाश में हूँ। मैं उसकी तलाश में हूँ। अभी अपना सैनवई जो अपने यूलाइन को देखकर बातें कर रहा था। अभी जैसे कि हमारे सैनवई ने अपने यूलाइन के चेहरे पर अपना हाथ रखा हुआ था, उसे वो छू रहा था। तभी हम देखते हैं अपने यूलाइन जो थोड़ा सा हरकत करते हैं और उनका हाथ जैसे कि मतलब कि हमारे सैनवई का हाथ जैसे कि अपने यूलाइन के चेहरे पर रखा हुआ था, उनका हाथ सीधे अपने यूलाइन का हाथ जो कि सैनवई के हाथों पर आ जाता है। सैनवई जो थोड़े से घबरा जाते हैं। अभी जैसे कि वो थोड़े से घबरा गए थे, अभी यूलाइन की जो आंखें खुलती हैं। अभी जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, सैनवई को अपने इतने करीब देखकर वो भी बड़े हैरान हो गए थे। अभी जैसे कि हमारे यूलाइन अपने सैनवई को अपने इतने करीब देखकर बिल्कुल ही हैरान थे। वो उसे देखे ही जा रहे थे। सैनवई और यूलाइन के लिए जैसे वो वक्त रुक सा गया हो। दोनों के दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। अभी हमें एक कैमरे एंगल से दिखाया जाता है जहाँ पर अपने सैनवई की जो नज़रें थी वो सिर्फ और सिर्फ अपने यूलाइन के चेहरे को निहार रही थी, और अपने जो यूलाइन की नज़रें थी वो अपने सैनवई के होठों को निहारे जा रही थी। अभी पता नहीं कैसे, पर अपने यूलाइन जो धीरे धीरे ऊपर की ओर आ रहे थे, सैनवई जो इस तक वहीं पर थे, वो थोड़ा थोड़ा ऊपर हो रहे थे। अभी लगभग वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हो गए थे। जैसे कि अपने यूलाइन जो डाउन थे और अपने सैनवई जो थोड़े टॉप पर थे, वो दोनों थोड़े से करीब आ गए थे। दोनों के होठों के करीब लगभग 1 सेंटीमीटर का भी दूरी ना हो, बहुत ही हल्का सा दूरी था जहाँ पर दोनों के साथ से एक दूसरे को महसूस हो पा रहे थे। दोनों ऐसे ही थे। तभी अचानक से अपने यूलाइन का फ़ोन जो है वो बजने लगता है। अभी जैसे ही अपने यूलाइन का फ़ोन बजने लगता है, यूलाइन के फ़ोन के बजने के कारण अपने सैनवई का जो है थोड़ा सा वो टूट जाता है। अभी जैसे ही उनका वो टूटते ही वो थोड़ा सा किनारे हो जाते हैं। यूलाइन जो अपने सैनवई की ओर देखते हैं, फिर अपने जेब से अपना फ़ोन निकालते हैं। जेब से अपना फ़ोन निकालते हैं और फ़ोन के जो कॉलर टोन है उसे देखते ही कहते हैं ये सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा मेरा, सच में। अभी वो ऐसे ही कहते हैं। तभी अपना सैनवई जो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल तो वो हो गया था। अभी जैसे कि वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो गया था, अचानक से उसका भी फ़ोन जो है वो बजने लगता है। अभी जैसे कि अपने सैनवई का फ़ोन बज रहा था, सैनवई के फ़ोन के बजने पर वो अपने फ़ोन की ओर देखता है। अभी जैसे ही वो अपने फ़ोन की ओर देखता है, फ़ोन की ओर देखकर मुस्कुराने लगता है। फिर वो अपने फ़ोन को लेता है और कॉल को अटेंड करता हुआ किचन साइड में चला जाता है। अभी जैसे कि वो किचन साइड में पहुंच गया था, किचन साइड में पहुंचकर बस खड़ा ही रहता है। वहीं पर उसका छोटा सा चूल्हे जैसा था जिसमें वो
अपना खाना वाना बना सकता है, वहीं पर बस था वो। वहीं पर खड़ा हो जाता है और कहता है, हेलो एन भाई, कैसे हो तुम? सामने से ही आवाज़ आती है जो कहता है, हाँ भैया, भैया आप ठीक हैं? भैया ये सब कैसे हो गया? आपने अपना ख्याल क्यों नहीं रखा भैया? आप मेरे बारे में क्यों बस सोचते रहते? सोच सोच के मुझे कितना बुरा लग रहा है कि भैया आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। सैनवई कहता है, बच्चा मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है। देखो तुम्हारा भाई ठीक है ना, तुमसे बात कर रहा है, फिर तुम इतना क्यों सोच रहे हो? अभी एन भाई जो इस वक्त पर अपने जो उसका कॉलेज से थोड़ा आगे उसका गोडाउन था, लाइक ग्राउंड था, जहाँ पर अभी तो कॉलेज उसका स्टार्ट नहीं हुआ है, वो वहीं पर था, टहल रहा था। बस वो वहीं पर रहता है और चल रहा होता है। एक जगह पे खड़े हो जाता है, अपनी मुट्ठी को कस लेता है और कहता है, नहीं नहीं आप ठीक, आप कभी भी अपना ख्याल नहीं रखते, कभी भी नहीं रखते हैं। मुझे यहाँ पर आप स्टडी करवा रहे हैं, पर आपका क्या, आप अपना कभी भी ख्याल नहीं रखते हैं भाई। आपको अपना ख्याल रखना होगा। क्यों 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 आखिरकार आप ऐसा कर रहे हैं अपने साथ? भाई मैं यहाँ पर हूँ, अपनी स्टडी कर रहा हूँ। क्या इतना ज़रूरी था मुझे स्टडी के लिए यहाँ भेजना? क्या इतना ज़रूरी था? आप चाहते तो मुझे अपने साथ रख सकते थे, वहाँ पर मैं होता आपका ख्याल रखने के लिए, पर आप वहाँ अकेले हैं और मैं यहाँ पर हूँ। मैं चाहकर भी आपका ख्याल नहीं रख पा रहा, मुझे कितना बुरा लगता है। अभी जैसे कि वो अपना ऐसे ही बात कर रहा था, अपने सैनवई जो है वो कहते हैं, बच्चा शांत हो जाओ, तुम्हारा भाई स्ट्रॉन्ग है ना, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होने वाला। अभी एन भाई जो है वो कहते हैं, हाँ है आप स्ट्रॉन्ग, पर आप नहीं समझते हैं, अगर आपको कुछ भी हो गया तो उतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, और वो भी किस कारण? मेरी वजह से। पूरा जिम्मेदार मैं हूँ ना भाई, मैं हूँ। अगर मैं अपनी परेशानी नहीं बताता तो आप इतना परेशान नहीं होते हैं, आपको इतना ज़्यादा चोट नहीं लगता, आपको वो एक्सीडेंट नहीं होता। अभी सैनवई जो है वो सीधे ही कहते हैं, बस करो, कभी ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं कि तुम मुझे अपनी परेशानी नहीं बताओगे। याद रखना, तुम्हें कुछ भी हो रहा है तो मुझे बताओगे, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी होता है तो मुझे बताओगे। और ये मत सोचना कि अगर तुम मुझे बता रहे हो तो मैं ये सोचूंगा कि तुम्हें क्या हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, और मेरे रो रहते हुए तुम कभी भी रो नहीं सकते, ठीक है? अभी जैसे कि अपने सैनवई बात कर ही रहे थे, तभी अचानक से सैनवई के कानों में किसी की आवाज़ पड़ती, जो कि लड़की की आवाज़ थी। ये कोई और नहीं बल्कि अपनी याकिंग थी। याकिंग जो अपने एन भाई से फ़ोन ले ली थी। अभी अपने एन भाई और याकिंग का जो हॉस्टल है वो थोड़ा सा करीब ही है। अभी हमें दिखाया जाता है जैसे कि वो ले ली थी। अभी लेने पे वो डायरेक्ट फ़ोन को ले लेती और कहती, हेलो हाँ सैन भाई, आप कैसे हैं? अभी अपना जो सैन भाई है वो कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। याकिंग, क्या तुम ठीक हो? अभी अपनी जो याकिंग है वो सीधी कहती है, हाँ भाई मैं ठीक हूँ, और आपके एन भाई का भी मैं ख्याल ही रख रही हूँ, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये तो पागल है, बेफिक्र में ही फिक्र करते रहता है। मुझे पता है आप स्ट्रॉन्ग हैं और आप अपना ख्याल रख सकते हैं, तो हम एक काम करते हैं, मैं इसे लेकर जा रही हूँ स्टडी के लिए और आप अपना ख्याल रखिएगा। वो ऐसे ही कहती है और सीधे कॉल को कट कर देती है। अभी जैसे कि उसने कॉल को कट किया है, अपने एन भाई सीधे ही कहते हैं, याकिंग क्या किया तुमने? अभी याकिंग सीधे ही कहती है, क्या चाहते हो तुम? हाँ चाहते क्या हो आखिरकार? तुम्हारे भाई को तुम इस तरीके से बात करोगे ना तो ये नहीं लगेगा कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, और परेशान हो जाएगा ये सोच कर कि तुम इसके लिए टेंशन ले रहे हो। तुम्हें क्या लगता है? हाँ सिर्फ तुम ये सोचते रहोगे कि तुम्हारे भाई परेशान है, उसे चोट लगी, तो उसके बारे में सोचते रहोगे। तुम जितना ज़्यादा सोचोगे ना कि उसे चोट लगी है, कुछ हो तो नहीं गया होगा, ये सब सोच के तुम उसे और ज़्यादा परेशान कर दोगे। इस बारे में सोचो भी मत, ये सोचो कि तुम्हारा भाई ठीक है और वो ठीक हो जाएगा, ठीक है? अपनी सोच को अपने पास रखो और उस सोच को भी ना पूरा क्लियर करो। मैं तुम्हें साफ बता रही हूँ। अभी चलो, अभी हमें स्टडी करना ज़रूरी है, भूलो मत, एग्ज़ाम सामने है। अभी वो ऐसे ही कहती है और आगे जाने लगती है। एन भाई जो अपने याकिंग की बातें सुनते रहता है और फिर ओके करके उसके पीछे जाने लगता है। अभी सीन कट होता है, हमें अपनी सैनवई को दिखाया जाता है, जो इस वक्त पर अपने किचन में तो पहुंच गया था। वो किचन में ही खड़ा हुआ था
किचन में खड़े खड़े ही वो इधर उधर देखता है, फिर गैस जलाता है, गैस जलाकर चाय का पैन लेता है और फिर चाय का पैन लेकर वो उसे जस्ट गैस पर ही रख देता है। गैस पर रखता है और फिर वो पानी का जग लेता ही है, पर इस वक्त पर वो कमज़ोर हो चुका था। अपने भाई को कैसे दिलासा दे कि वो ठीक है, क्योंकि वो अपने भाई से झूठ कैसे कहे। वो ठीक नहीं है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है, वो ठीक से रिकवर भी नहीं कर पाया है। एक तरफ टेंशन है कि उसे अपने भाई को स्टडी करवानी है, तो दूसरी तरफ वो अपनी जॉब पर भी नहीं गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे वो परेशान है। ऊपर से कुछ उसकी ऐसी यादें जो उसे इस तरीके से जकड़ के रखी हुई है कि जिनमें से वो बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल पाता है। वो सब में कमज़ोर हो चुका था, चेहरा जैसे डल हो चुका था, वो बहुत परेशान था। अभी जैसे कि वो जग लेता है और जग लेकर वो बस पैन में डालने ही वाला था, पर उससे पहले ही उसके हाथ से वो जग जो फिसल जाता है। ये हल्की सी कमज़ोरी थी जिस वजह से उसका हाथ से जो जग है वो फिसलता है। एक तरफ से जो जग है वो नीचे गिरने लगता है, वहीं दूसरी तरफ से जो अपना सैंडविच है वो भी नीचे ही गिर रहा था। वो भी बैग के साथ गिर ही जा रहा था, पर ऐन वक्त पर जैसे कोई उसे पकड़ लेता है। ऐन वक्त पर अपने यूलाइन जो आ गए थे, वो ऐन वक्त पर आ गए थे। एक हाथ से अपने सैंडविच को संभाले हुए थे और दूसरे हाथ से अपने जग को संभाले हुए थे। अभी जैसे कि सैंडविच अपने यूलाइन के हाफ आर्म में ही थे, वो जैसे कि ऐसे गिरे हुए थे। वो अपने यूलाइन को देखते रहते हैं। यूलाइन की आंखें जो सैंडविच को देख रही थी, एक हाथ से उन्होंने जग को संभाले रखा हुआ था। अभी यूलाइन जैसे कि उन्होंने अपने सैंडविच को पकड़ के रखा हुआ था, वो वैसे ही पोज में उनसे कहते हैं, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा, तुम एक मरीज हो या डॉक्टर? आखिरकार इतनी मेहनत करने की खुद ही क्या ही ज़रूरत है तुम्हें? चाहो तो मुझसे कह सकते थे कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी कड़क चाय बना दूं। अभी अपने सैंडविच जो कि अपने यूलाइन को देखते ही रहते हैं और फिर थोड़ा सा हरकत करते हैं जिससे कि अपने यूलाइन जो है सैंडविच को सीधा कर देते हैं और जग को साइड में रखते हैं। अभी जैसे ही उन्होंने साइड रखा था, अपने सैंडविच कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, चाय तो मैं खुद बना सकता हूँ। अपने यूलाइन कहते हैं, हाँ हाँ देखा मैंने, बहुत अच्छी चाय बनाई है तुमने। देखो चाय के पैन में तो सिर्फ चाय के लिए ये गैस जल रही है, पैन भी तैयार है पर पैन जल रही है, ना ही इसमें पानी गया है और ना ही दूसरी चीज़ें। और बल्कि तुम तो अभी यहाँ ज़मीन को अपना स्वाद चखाने ही वाले थे, है ना? अभी अपने सैंडविच अपना सर नीचे कर देते हैं। अभी जैसे ही कि उन्होंने अपना सर नीचे किया था, अपने यूलाइन थोड़ा सा इधर उधर देखते हैं। वहीं पर एक छोटी सी चेयर रखी हुई थी जो कि ज़्यादा हाइट में नहीं थी, वो थोड़ी सी हाइट में थी, उसे उठा के ले आते हैं। सैंडविच बड़े ही हैरानी से देखते रहते हैं। अभी यूलाइन जो उस चेयर को ले आते हैं, छोटी सी स्टूल जैसी थी, उसे ले आते हैं। ले आकर उसे अपने सैंडविच को बैठा देते हैं उस पर और कहते हैं, एक काम करो, चाहे तुम बनाओ या मैं बनाऊँ, वैसे तुमने मेरे हाथ की चाय नहीं पी होगी ना, तो चलो मैं तुम्हें बना कर देता हूँ। वो ऐसे ही कहते हैं और फिर उसके लिए बनाने लग जाते हैं। अभी सैंडविच कहते हैं, नहीं तुमने कल भी किया था और फिर तुम आज भी कर रहे हो, मैं कर लूँगा। अभी जैसे कि वो ऐसे कहते हैं, हमारे जो यूलाइन है सीधे ही कहते हैं, अच्छा अब तक कि तुम रिकवर नहीं हुए हो, ठीक है तो मैं कर दे रहा हूँ, फिर तुम चाहे जो सोचना हो तुम सोच सकते हो। वो ऐसे ही कहते हैं और सीधे चाय बनाने लग जाते हैं। अभी जैसे कि वो चाय बनाने के लिए बाकी चीज़ें तो उन्हें पूछना ही पड़ेगा, क्योंकि पानी ही सिर्फ और सिर्फ पानी सामने था। चाय की पत्ती, अदरक, शक्कर ये सब नहीं था सामने, और हमारे यूलाइन के लिए सैंडविच का घर नया ही था, जिस वजह से वो पूछने लगते हैं, सैंडविच बताने लगते हैं। अभी जैसे कि इन दोनों के बीच बातें हो रही थी, जैसे कि जब वो चाय पत्ती का पूछते हैं तो उसके बाद वो ले लेते हैं, फिर शक्कर का पूछते हैं, फिर उसे ले लेते हैं। और उसे लेने के बाद वो कहते हैं, तुम्हें पता है चाय में अदरक सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों होता है? ताकि ये चाय की मिठास को और उसके खुशबू को बढ़ा दे। ठीक वैसे ही कुछ रिश्तों में सच्चाई और समझदारी का होना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि रिश्ते कामयाब बनते हैं।
मुझे ये नहीं पता कि तुम्हें ऐसी क्या परेशानी है या क्या है, या मुझे ये नहीं पता कि तुम कभी भी मुझसे शेयर करोगे या नहीं करोगे, पर जिस तरीके से तुम इतने परेशान थे और जिस वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, मुझे लगता है कि तुम्हें खुद पर ध्यान देना चाहिए। समझ सकता हूँ कि तुम्हारे अपने पर्सनल रीज़न होंगे जिस वजह से तुम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, पर अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम ना अपने भाई पर ध्यान दे पाओगे और ना ही खुद पर ध्यान दे पाओगे। और अगर तुम ये चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले अपना ख्याल रखना ज़रूरी है, तभी तुम अपने भाई का ख्याल रख पाओगे। अभी वो ऐसे ही कहते हैं, तब तक कि चाय तैयार हो गई थी। अभी जैसे कि चाय तैयार हो गई थी, वो चाय को निकालते हैं। वहीं पर नीचे जैसे कि हमारे सैनवई जो टेबल पर बैठे हुए थे, वो वहीं पर ज़मीन में बैठ जाते हैं और ज़मीन में बैठकर लाइक वो उसे चाय देते हैं, फिर अपना भी पीने लगते हैं। अभी जैसे कि हमारे सैनवई ने फर्स्ट सिप लिया था और फिर अपने यूलैन भी फर्स्ट सिप लेते हैं। एक ही टाइम पर दोनों ने फर्स्ट सिप लिया था। अपने सैनवई सीधे ही कहते हैं, क्या बात है, बहुत अच्छी है ये चाय, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसी भी चाय पीने मिलेंगी। अभी यूलैन जो है वो सीधे ही अपने कॉलर को थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं, एक हाथ से खींचते हुए, और कहते हैं, जादू ही मेरा ऐसा है, चाय जब भी बनाता हूँ ऐसा बनाता हूँ कि लोगों के दिमाग में छप ही जाए। अभी अपने सैनवई और यूलैन जो एक दूसरे की ओर देख के मुस्कुरा रहे थे और चाय ही पी रहे थे। चलिए सीन कट करते हैं और हमें अपने गार्जियन हॉस्पिटल से थोड़ा सा आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अभी थोड़ा टाइम बीत चुका है। मतलब कि हम समझ लेते हैं नॉर्मल 10 के बाद का ही समय है, 10 AM के बाद का ही समय है, जहाँ पर हम देखते हैं हमारे लिनजिन जो कि एक टपरी के पास बैठे हुए थे। वो टपरी जहाँ पर हम चाय भी पी सकते हैं और दूसरी चीज़ें लेकर खा भी सकते हैं, बस वो वहीं पर थे। वो चुपचाप बैठे रहते हैं और उन्होंने चाय ही मंगाया था। अभी जैसे कि वो चाय मंगाते हैं, चाय के मंगाने पर अभी उनके पास वही लड़का आता है, वो जो छोटू था वही लड़का आता है और कहता है, भैया आप, वो भैया नहीं आए। अभी जैसे कि वो कहता है, अपने लिनजिन, ये कोई और नहीं बल्कि अपने लिनजिन, जो कि सीधे ही कहते हैं, वो भैया तुम किसकी बात कर रहे हो। अपना वो जो लड़का है वो कहता है, वही जो दिन मेरे लिए लड़े थे भैया, वो नहीं आए। अभी लिनजिन कहता है, हाँ वो थोड़ा बिजी है, वो नहीं आए, तुम बताओ बच्चा क्या हुआ। अभी अपना वो जो लड़का है वो कहता है, पता नहीं भैया, पर जिस दिन आप लोगों ने लड़ाई किया था ना, वो भैया ने लड़ाई किया था, उसके दूसरे दिन ही ना उनके बारे में पूछताछ करने के लिए कुछ लोग आए हुए थे, और जब लोग आए हुए थे उसके बाद वो लोग अचानक से पूछताछ किए और फिर चले गए। मैं तो बड़ा ही हैरान था कि आखिरकार ये लोग कौन है, और उन्होंने ना बहुत ही अलग से कपड़े पहने हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़े घर से हैं। उनके कपड़े के डिज़ाइन बहुत अच्छे थे, पता नहीं मैं तो समझ ही नहीं पा रहा था, और उनमें से एक के हाथ में तो गन भी थी। अभी जैसे ही वो ऐसा कहता है, अपनी लिनजिन बड़ी हैरान हो जाती हैं। अभी बड़ी हैरान हो जाते हैं और फिर कहते हैं, क्या तुमने उन लोग का चेहरा देखा। अभी अपने जो बच्चा है वो कहता है, नहीं भैया मैंने चेहरा तो नहीं देखा, पर हाँ अगर मैं कभी आवाज़ सुनूँ तो हो सकता है कि मैं पहचान लूँ। अभी लिनजिन कहते हैं, ओके, वैसे ही कहते हैं। अभी वो जैसे कि ऐसा कहते हैं और फिर वो वहीं पर बैठे रहते हैं। अभी वो जो छोटू है वो चाय देता है और चाय देकर यहाँ से चला जाता है। अभी जैसे कि वो चाय देकर यहाँ से चला गया था, चाय देकर जाते ही अभी अपना लिनजिन जो कि बैठा रहता है, चाय की फर्स्ट सिप लेता है। चाय की फर्स्ट सिप लेते ही फिर कहता है खुद से ही, आखिरकार पूछताछ के लिए कौन आया हुआ था, पूछताछ किससे लेकर हो रही थी, यूलैन और मेरे बारे में या फिर उन लड़कों के बारे में। पर अगर मेरे और यूलैन को लेकर पूछताछ होती तो हमें पता चल जाता, हमें लेकर तो कोई पूछताछ नहीं हो रही थी। और क्या कहा इसने, गन, आखिरकार गन लेकर कोई पूछताछ कैसे ही कर सकता है, क्या मतलब है। और उस दिन के बाद वो लड़के भी मुझे नहीं दिखे हैं, इसका क्या मतलब हो सकता है। अभी अपना लिनजिन जो चाय पीता हुआ यही सब सोच ही रहा था, तभी हमें जैसे कि वहाँ से थोड़ा सा आगे था और उसी जगह से हमें अपने दाकिंग को जाते हुए दिखाया जाता है। दाकिंग जो इस वक्त पर अपने नॉर्मल ड्रेस में था, लाइक जब वो अपने हॉस्पिटल पहुँचेगा तभी वो अपना
डॉक्टर वाला ड्रेस वेयर करेगा, पर उससे पहले तो वो नॉर्मल ड्रेस में था, जहाँ पर उसने जीन्स पहन रखा हुआ था और ऊपर से एक शर्ट पहन कर रखा हुआ था, जिसके 2 बटन हल्के से खुले हुए थे और अपना जो शर्ट है उसने ऐसा इन करके थोड़ा सा बाहर की ओर करके रखा हुआ था। कॉलर जो एक तरह से शेथ ही था। अचानक से एक ही समय पर अपने लेंजिन की जो नज़र है वो अपने दाकिन की ओर जाने लगती है। दाकिन की भी नज़र जो अपने लेंजिन पर जाती है। दोनों एक समय पर ही एक दूसरे को देखते रहते हैं। यहाँ दाकिन की नज़र जो लेंजिन की तरफ तो जाती है, साथ ही साथ उस टपरी की ओर भी जाती है, उस टपरी को देखते रहता है। वही अपने लेंजिन जिसकी नज़र डायरेक्ट ही अपने दाकिन की ओर जाती है, वो उसके हुजूरिये को देखता है। लाइक वो उसको अब तक के सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के ड्रेस में देखा था, पर वो उसके हुलिये को देखकर हल्का सा स्माइल करता है। लाइक उसे जो हल्का सा टेंशन था वो इस समय पर शायद नानी गाँव जा चुका था। वो हल्का सा उसे देखता है और इस समय पर पता नहीं कैसे उसे बहुत अच्छा फील होता है। अभी हम देखते हैं दाकिन की जो नज़र गई थी वो हल्का सा ही देखता है और फिर यहाँ से सीधे अपने गार्जियन हॉस्पिटल की ओर बढ़ जाता है। वही अपने जो लेंजिन है वो चुपचाप चाय पी लेते हैं। चुपचाप चाय पीकर फिर उसका जो ग्लास है वही रखते हैं और फिर छोटू को बुलाते हैं। अभी छोटू जैसे कि आता है उससे चाय के पैसे देते हैं। चाय के पैसे देने के बाद वो उससे एक्स्ट्रा पैसे देते हैं और कहते हैं अपना ख्याल रखना। अभी जैसे कि वो अपना ख्याल रखना बोलते हैं, वो बच्चा कहता है कि नहीं भैया मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी जो लेंजिन है कहता है तुमने मुझे भैया कहा है ना, तो फिर तुम उससे रखो करके। अभी वो जो बच्चा है बहुत खुश हो जाता है और खुशी से यहाँ से चला जाता है। दिन कट होता है और हमें अभी आफ्टरनून का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं ये एक सीक्रेट रूम है। सीक्रेट रूम में हमारे गॉडफादर, हमारे सिंची, ये हाउ और गाविंग जो बैठे हुए हैं। अपने गाविंग जो कि चुपचाप बैठे रहते हैं, सभी के सभी चुपचाप बैठे रहते हैं। अभी अपने जो गॉडफादर है उनके पास अपने सिजाई जो है वो खड़े ही रहते हैं। अब सिजाई जो है वो बीच में ही एक बंदूक रख देते हैं। अभी जैसे कि वो बंदूक रखते हैं सबके सब हैरानी से देखने लगते हैं कि ये क्या है। अभी अपने जो गॉडफादर है वो कहते हैं सिजाई क्या हुआ। अभी सिजाई जो है अपना हाथ नॉर्मल करता है और फिर कहता है माफ़ करना पर मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो रहा था इसे संभाल के रखने के लिए, इस वजह से मैंने इसे यहाँ रखा है, किसी को डराने के लिए नहीं। अभी जैसे वो ऐसे कहता है सबके सबके जैसे सांस में सांस आती है, उन्हें लगता है कि भाई हमसे अभी क्या गलती हो गई। अब जैसे उन्हें ये लगता है, अभी हम देखते हैं जैसे कि वो लोग इस टाइप से फील ही तो किए थे, बस इसी बात की देरी थी। अभी अपने जो गॉडफादर है वो कहते हैं, अभी गॉडफादर का जो फेस है अभी भी रिव्यू नहीं है, लाइक इन लोग भी इसका चेहरा नहीं देखे हैं। अभी हमें दिखाया जाता है जैसे कि ये बैठे हुए थे इन लोग, अपने गॉडफादर सीधे ही कहते हैं तो पुलिस वालों के पास आँखें बहुत अच्छी है ना, पर अभी तो हम उन्हें अंधेरा ही दिखाएंगे। गाविंग तो तुम्हारा क्या प्लान है, तुम्हारे उस रास्ते के बारे में क्या हुआ। अभी अपने जो गाविंग है वो अपने पास एक थैली निकालते हैं, उनका जो ड्रग्स का सैंपल रहता है उसे वो जो पहले कर चुके हैं वो अलग था और ये अलग है, उसे सामने रखते हैं और कहते हैं ये नया ड्रग्स है, मैं इसे डील करने वाला हूँ और बातचीत हो चुकी है, बस अब मुझे उस तक पहुंचाना है। अभी अपने जो गॉडफादर है वो उसे लेते हैं, स्मेल करते हैं हल्की सी, फिर कहते हैं अच्छा है ये, तुम्हारा माल बहुत अच्छा है, वैसे ही कहता है। अभी जैसे वैसे कहता है, फिर अपने ये हाउ की ओर देखने लगता है और कहता है ये हाउ और तुम्हारा क्या, तुमने क्या किया। अभी ये हाउ जो है वो एक पेपर निकालता है, उसे सामने रखता है और कहता है मेरा भी लगभग हो चुका है गॉडफादर, सब कुछ हो चुका है, बस एक जगह से पैसे लेना बाकी है। वो लोग तो देने को तैयार ही नहीं है, पर फिर भी मैंने सोचा जवान बेटी है तो 1 हफ्ते का तो समय दे ही सकता हूँ। अभी बस 3 दिन बाकी है और 3 दिन के बाद फिर मैं चला जाऊँगा पैसे देने, और अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो अपने पैसे वसूल करने के लिए उसकी जवान बेटी का इस्तेमाल भी कर लूँगा। अभी जैसे कि वो ऐसा कहता है, वैसे कहते ही हमारे गॉडफादर जो है वो सीधे ही कहते हैं ये हाँ भूलो मत, हमारा काम सिर्फ
पैसे बनाना और इस शहर को लगभग तबाह करना है, पर किसी के इज्जत के साथ खेलना बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग अगर पैसे नहीं दे पा रहे हैं तो उन्हें जान से मार दो, पर किसी की इज्जत के साथ तो खेलना बिल्कुल भी नहीं। अभी अपने जो यह है वो कहते हैं, हाँ गॉडफादर मैं मान गया आपकी बात, पर ये मेरे रूल हैं, अगर मैं उन्हें मार दूँगा तो मुझे पैसे कैसे मिलेंगे? आप भूल रहे हैं कि मैं जो कुछ भी करता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ पैसे के लिए करता हूँ और अपने फ़ायदे के लिए ही करता हूँ। अभी गॉडफादर जो है वो सीधे उठ जाते हैं, गन लेते हैं और सीधे ही हमारे यह के सर पर पॉइंट कर देते हैं और कहते हैं, क्या कहा तुमने? तुम मेरी बात नहीं मानोगे? अभी जैसे कि वो ऐसे कहते हैं, हमारे गाँव जो है वो कहते हैं, गॉडफादर आपको शांत हो जाना चाहिए, आप जानते हैं कि वो कैसा है। अभी अपने जो गॉडफादर है वो अपने गाँव की ओर देखने लगते और कहते हैं, तो तुम रोकोगे मुझे? अभी जैसे कि वो ऐसे कहते हैं, हमारे गाँव जो है वो अपना हाथ नीचे कर देता है और कहता है, नहीं नहीं गॉडफादर, मैं कौन होता हूँ आपको रोकने वाला? मैं आपको बिल्कुल भी नहीं रोक रहा हूँ, पर हमें इसे समझाना होगा और हम इसे कभी भी ऐसा नहीं करने देंगे जैसा आप नहीं चाहते। अभी अपने गॉडफादर जो है वो वापस बैठ जाते हैं और कहते हैं, ठीक है मैं शांत हो रहा हूँ और इसे समझा देना, अगर इसने ऐसा कुछ भी किया तो मुझे वक्त नहीं लगेगा इसे मारने में। अपना ये आओ जो बैठ जाता है और कहते हैं, ठीक है आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा करूँगा। अभी अपने गॉडफादर जो है वो अपना हाथ एक साइड करते हैं, एक साइड जैसे ही करते हैं, एक साइड करने पर अपना जो सिजाए हैं वो उसके पास एक सिगार दे देता है जिसे वो जला कर दिया था। अभी सिगार को लेकर वो अपने दांतों के बीच बाइट करते हैं, थोड़ा सा बाइट करके फिर उसका जो धुआं है उसे लेने लगते हैं और फिर ऊपर की ओर उड़ाते हुए ही फिर कहते हैं, और सिंची तुम्हारी क्या खबर है, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? अभी अपने से जो सिंची है वो लाइक एक बॉक्स निकालते हैं, बॉक्स निकाल कर सामने रख देते हैं और फिर उसे बाहर निकाल कर ऐसे दिखाते हैं। उस पर एक बड़ा सा गन रखा हुआ था, लाइक जो कि बड़ा सा गन था, उसे बाहर निकाल कर रख देते हैं और फिर कहते हैं, ये रहा, मैंने अभी अभी इसे तैयार करवाया है और ये एक ही वक्त पर 50 को निपटा सकता है, मतलब कि एक ही बार में 50 लोगों की ये मौत कर सकता है। साथ ही साथ उसके बॉडी के बारे में बताते हैं, ये ऐसी बॉडी से बनाया गया है जिससे कि अगर इसे पकड़ कर बाई चांस इसकी गोली जो ख़त्म हो जाती है और दुश्मन ज़्यादा है तो अगर इसे पकड़ कर मारा जाए तो उससे ही सामने वाला निपट सकता है और इसे कोई चोट नहीं लगेगी। साथ ही साथ जो बंदूक का मेन जो चोक रहता है जहाँ से बंदूक निकलती, मतलब कि अपना गोली निकलता है, वहीं पर से थोड़ा सा अगर उसे प्रेस किया जाए तो वो जो है वो डायरेक्ट चाकू बन जाएगा और उससे ही मारा जा सकता है। वो उसके खासियत के बारे में बताते हैं, उसके खासियत के बारे में बताते हैं और उसके बाद फिर एक बॉक्स और खोलते हैं और फिर कहते हैं, मुझे इस बारे में कहा गया था और मैंने लगभग बना दिया है, इसके लिए काम हो गया है और साथ ही साथ मुझे थोड़ा सा एडवांस भी मिल गया था जिसका मैं आपको देना चाहता हूँ। ऐसे ही कहता है और ऐसे ही कह के फिर अपने गॉडफादर की ओर देता है। अभी गॉडफादर जो है वो देखने लगते हैं, लाइक वो जो गन का जो उसने स्पेशलिटी बताया था उसे देखते हैं और फिर पैसों को देखते हैं और फिर कहते हैं, क्या बात है, तुम तो बहुत ही अच्छा कर रहे हो सिंची। अभी सिंची जो है वो शांत रहते हैं और फिर कहते हैं, थैंक यू। अभी जैसे ही वो थैंक यू कहते हैं अपने गॉडफादर जो है वो कहते हैं, तो सिजाई जो है वो अपने गॉडफादर की ओर देखने लगता है, कहते हैं, तो तुम्हें उस गन को रखने में बहुत परेशानी हो रही थी ना, इस गन के बारे में क्या ख्याल है? अभी वो जैसे ही ऐसा कहते हैं डायरेक्ट वो गन को पकड़ते अपने सिजाई की ओर फेंक देते हैं। सिजाई एंड वक्त पर उसे पकड़ता है, जैसे ही पकड़ता है उसे पकड़ते लाइक उसे बहुत ही अलग सा फील होता है। उस गन को पकड़ के वो बहुत ही खुश होता है, गन को पकड़ के खुश होता है, उसे देखते रहता है। अभी जैसे कि वो उसे देखते रहता है अपने गॉडफादर जो है वो कहते हैं, अब से ये तुम्हारा। अब वो सिंची की ओर देखते और कहते हैं, अगर मैं तुमसे ये ले लूँ क्या तुम्हें कोई परेशानी है?
अभी सिंचे जो है वो कहते हैं नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। वो ऐसे ही कहते हैं। अब गॉडफादर जो है वो गो ऐसे कहते हैं। अभी हमारे सिंचे जो है मतलब कि सिंची वो कहते हैं पर गॉडफादर, अभी जैसे कि वैसे कहते हैं। हमारे गॉडफादर कहते हैं हाँ कहो। हमारे सिंची जो है वो कहते हैं पर मुझे इसका मैंने एक ही सैंपल बनाया था, तो क्या सिर्फ आज के लिए मिल सकता है ताकि मैं इसके लिए अच्छे से और कर पाऊँ। अभी अपने सिंची जो है वो कहते हैं ओह सच में तुम्हें ये चाहिए और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ये वापस कर दूँगा। तुम्हें पता है ना कि अगर मैं सिंचाई को कुछ भी दे दूँ तो उससे कभी भी वापस नहीं लेता। अभी जैसे कि वैसे कहते हैं अपने सिंचे जो अपने कदम पीछे कर लेते हैं और कहते हैं ठीक है आप मत दीजिए, मैं कर लूँगा। वैसे ही कहता है और यहाँ से जाने लगता है। अभी जैसे कि वो यहाँ से जाने लगता है, हमारे गॉडफादर जो है वो कहते हैं सिंची भूलो मत कि तुम यहाँ तक जो पहुँचे हो ये सब मेरे कारण है, तो इतना याद रखना कि तुम मेरे खिलाफ़ कभी भी नहीं जा सकते। अभी जैसे कि वैसे कहते हैं अपने सिंचे जो है पलटते हैं और कहते हैं हाँ मुझे पता है कि आपके कारण ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, मुझे बार बार ये याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे कहते हुए यहाँ से जाने लगता है। गाइंग ये आओ, जो वैसे के वैसे बैठे हुए थे सिंची जो यहाँ से जा रहा था। गॉडफादर जो कि वो भी ऐसे ही बैठे हुए थे। सीन कट होता है और हमें अपने पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक अंधेरे कमरे में जो ये कमरा है जहाँ पर कुछ चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, वही कमरा है। हल्की सी अंधेरा है और हल्की सी रोशनी की गई है, जहाँ पर अकेला अपना चैंग जो है वो खड़ा हुआ है। उसने एक बोर्ड रखा हुआ है, बोर्ड पर ऐसा 4 लोगों का ऐसा तस्वीर दिखाया जा रहा है, जो कि एक परछाई जैसा तस्वीर है जिसका चेहरा हम नहीं देख सकते। ऐसा होता है ना कि एक परछाई जैसा रहता है पर चेहरा नहीं दिखाया जाता कि वो असल में है कौन, ऐसा रहता है। वो 4 लोगों का फ़ोटो डाले रहता है, चारों पे एक एक पिन लगे रहता है और फिर पिन लग के रहता है और फिर उस पर ना कुछ जैसे कि कुछ रास्ते वास्ते बने हो इस टाइप से रहता है, जैसे कि एक मैप हो वैसे ही रहता है। अभी उसे देखते रहता है और फिर कहता है आखिरकार कैसे समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ ड्रग्स की डीलिंग चल रही है, दूसरी तरफ आर्म्स की डीलिंग और तीसरी तरफ ज़बरदस्ती पैसा वसूल करना। आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। अभी वो ये सब करके परेशान रहता है, उन सब चीज़ों को सोचते ही रहता है। तभी उसके दरवाजे को खटखटाया जाता है। अभी जैसे ही दरवाजे को खटखटाया जाता है, चैंग उस ओर देखता है। अभी जैसे कि वो उस ओर देखता है, उस दरवाजे से अपने लिटिल गाँव जो है वो अंदर आते हैं। लिटिल गाँव अंदर आते हैं और कहते हैं सर। अभी जैसे वो कहते हैं, हमारे चैंग जो है वो कहते हैं तुम्हारा आना ज़रूरी था। अभी जैसे कि वो ऐसे कहते हैं, अपने लिटिल गाँव जो है वो कहते हैं पर मैं आपको कुछ बताने आया था। हमारे चैंग कहते हैं तुम्हारी मुझे ज़रूरत नहीं है, तुम क्या ही कर लोगे। हाँ, जो कभी अपनी रक्षा नहीं कर सकता है वो मेरी हेल्प क्या ही करेगा। मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं। अभी अपने लिटिल गाँव है जो सीधे ही कहते हैं बात में मुझे सुनाना बंद कीजिए, ठीक है। मैं बात पे आपका नहीं सुनने वाला। क्या मतलब है आपका कि मैं खुद का कुछ नहीं कर सकता हूँ। हाँ, मैं आपको बस यहाँ पर ये बताने आया हुआ था कि मुझे ये सबूत मिला है कि आज रात क्लब में होने वाला है ड्रग्स का डीलिंग। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो हम दोनों मिलकर उन्हें पकड़ सकते हैं। हो सकता है अगर मैं अकेले जाऊँ तो हो सकता है कि मैं उन्हें पकड़ ना पाऊँ, या आप अकेले जाए तो ना पकड़ पाए। मैं चाहता हूँ कि इस वक्त पर हम दोनों को एक साथ काम करना होगा ताकि हम किसी को तो पकड़ पाए और हमें थोड़ा बहुत तो सबूत मिल पाए। अभी जैसे कि वो ऐसे कहते हैं, हमारे चैंग जो कि अपने लिटिल गाँव को देखने लगते हैं। लिटिल गाँव जो अंदर आता है और फिर उन फोटोज़ को देखता है और कहता है इनमें से किसी का भी चेहरा नहीं है, तो फिर आप उन्हें पकड़ेंगे कैसे। अपने चैंग जो है कहते हैं पकड़ लेंगे, मुझे विश्वास है अपने स्ट्रेंथ पर, मैं उन्हें पकड़ लूँगा और उन्हें ऐसी सज़ा दूँगा
जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। अभी चैंग जो है वो देखते रहता है और फिर कहता है सज़ा देने के लिए हमें उन्हें पकड़ना होगा। अभी जैसे कि वो ऐसे कहता है, अपने चैंग कहते हैं ओह सच में, ठीक है, वैसे ही कहते हैं। और एक वक्त पर ही दोनों ने अपने हाथ को फोल्ड किया हुआ था, वो अपने उस बोट को देख रहे थे, जहाँ पर अपने चैंग जो है वो बोट को देख रहे थे। उनकी एक नज़र हमारे लिटिल काऊ की ओर थी ही। अभी अपने लिटिल काऊ जो कि अपने जो बोट था उसे ही देख रहे थे, उसके मैप वैप को समझ रहे थे। तभी एक ही वक्त पर दोनों का फ़ोन जैसे रिंग करने लगता है। ये एक मैसेज वाली रिंग थी जो कि हल्की सी आवाज़ करती है और फिर बंद हो जाती है। अभी जैसे कि हल्की सी आवाज़ होने पर दोनों का ही फ़ोन जो है वो बंद हो गया था। एक ही समय पर अपने जो चैंग है वो अपने फ़ोन को निकालते अपने फ़ोन को देखने लगते हैं। उसी समय पर अपने लिटिल काऊ जो है वो भी अपने फ़ोन को निकालते हैं, उसे देखने लगते हैं। अभी जैसे कि दोनों के दोनों अपने फ़ोन को देखे थे, फ़ोन को देखते ही दोनों के दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। सीन कट होता है। अभी हमें अपने याकिंग और एनबाई को दिखाया जाता है, जो इस वक्त पर अपने कॉलेज के जो क्लासरूम है वहीं पर बैठे हुए थे। अभी हमारे एनबाई जो है वो नोट्स लिख रहे थे और इस वक्त पर जो उनके टीचर हैं वो नहीं थे, वो बस नोट्स लिख रहे थे। यहीं पर अपनी याकिंग भी जो बैठी हुई थी वो भी नोट्स लिख रही थी, पर वो अपने एनबाई पर ध्यान देती है कि वो नोट्स तो लिख रहा है पर थोड़ा सा परेशान है। उसे परेशान देखकर उसका जो दूसरा हाथ रहता है उसके हाथ पर अपना हाथ रख देती है। जैसे वो अपना हाथ उसके हाथ पर रखती है, अपने एनबाई जो है वो अपनी याकिंग को देखने लगते हैं। अभी जैसे कि वो याकिंग को देखने लगते हैं, हमारी याकिंग कहती है तुम अपनी स्टडी पर ध्यान दो, अपने भाई के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी जैसे वो ऐसा कहती है, अपने एनबाई जो है वो याकिंग से कहते हैं वो मेरे भाई हैं, मैं आखिरकार उनके बारे में कैसे ना सोचूं। अभी जैसे कि वो ऐसे कहते हैं, उनके ऐसा कहते ही हमारी याकिंग जो है कहती है हाँ तुम सोचो, क्यों नहीं सोचोगे, पर इस वक्त पर स्टडी पर ध्यान दो, ठीक है। तुम घर जाकर आराम से उससे बात करना, सोचने से बेहतर होगा कि तुम उनसे बात कर लो, पर अभी स्टडी ज़रूरी है। वैसे ही जैसे कहते हैं, अपने एनबाई जो है वो हाँ में सर हिलाते हैं। हाँ में सर हिलाकर वो जैसे कि अपना हाथ हटाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि वो अपना हाथ हटाते हैं पर उनकी आँखें जो है वो अभी जैसे कि कह रही हूँ कि वो कैसे अपने भाई के बारे में सोचना बंद कर सकते हैं। कैसे वो ये ना सोचे कि उनके भाई ठीक तो होंगे ना। उनके दिमाग में बहुत सारे ख्याल थे। हमारी याकिंग जो है वो हाथ को टाइट से पकड़ लेती है और अपने हमारे एनबाई की आंखों में देखते रहती है। एनबाई जब अपनी याकिंग की आंखों में देखते हैं तो थोड़ी देर के लिए देखते ही रहते हैं और फिर देखने पर अपनी आंखों को हल्का सा ब्लिंक कर देते हैं और फिर चुपचाप वो अपने नोट्स को तैयार करने लगते हैं। अभी अपनी एनबाई के ऐसे करते ही अपनी याकिंग भी अपना नोट्स तैयार करने लगती है और हल्का सा मुस्कुराने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे एनबाई और याकिंग की दोस्ती का बॉन्ड जो कि बहुत ही गहरा है। अभी सीन कट होता है और हमें अपने गार्जियन हॉस्पिटल को ही दिखाया जाता है, जहाँ पर इवनिंग हो चुकी थी। अभी जैसे कि इवनिंग हो चुकी थी, इवनिंग के होते ही हमारी जो याकिंग है उसे दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त पर वो अपने ही ऑफिस से उसका जो कैबिन है वो वहीं पर था और खड़े होकर वो भी एक फ़ाइल को स्टडी ही कर रहा था, उस फाइल को समझ रहा था। अभी जैसे कि वो उसे सीरियस बहुत टेंशन में लग रहा था जब वो उसे पढ़ रहा था। अभी जैसे कि वो उसे पढ़ रहा था तो वो थोड़ा सा टेंशन में था। तभी हमें दिखाया जाता है अंदर हमारी जुहोंग आती है। अंदर अपनी जुहोंग आती है और कहती है डॉक्टर, आपको कभी अपने लिए वक्त निकाल लेना चाहिए, ज़रूरी है कि आप इन फाइलों पर ध्यान देते रहें। अभी जैसे कि वैसे कहती है, अपने याकिंग जो है वो सीधे ही कहते हैं कुछ दिल के दर्द ना कभी भी वक्त नहीं लेते। मैं जितना खुद पर ध्यान दूंगा और जितना ये सोचूंगा कि मुझे खुद के लिए टाइम निकाल लेना चाहिए, उतनी देर में तो पता नहीं कितनी जानें चली जाएंगी। जो मेरा जो काम है मुझे वो करना होता है। अगर मैं एक पल के लिए भी इन फाइलों पर ठीक से ध्यान ना दूँ ना तो मैं बहुत कुछ गड़बड़ कर सकता हूँ, जिससे बहुतों की जान जा सकती है। इसलिए मेरा मानना है कि तुम जो हमेशा मेरे लिए ये कॉफ़ी लाते रहती हो ना,
तो तुम कॉफ़ी को मेरे लिए साइड ही रखो, अपना ध्यान दो। बोलो मत कि तुम एक जूनियर डॉक्टर हो। तो जूनियर डॉक्टर का काम ये है कि वो अपने मरीजों को देखे, और वैसे भी मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, तो तुम जितनी मेरी हेल्प कर सकती हो तुम करो, पर ज़रूरी नहीं कि तुम हमेशा ही मुझे कॉफ़ी ला कर दो या मेरा हाल चाल पूछो। मैं अपना ख्याल रख लूँगा। और रही बात कॉफ़ी की, तो कॉफ़ी ला कर देने के लिए दूसरी नर्स भी है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। वो ऐसे ही कहते हैं और दूसरी ओर अपना वो पैक हो जाते हैं। अभी ज़ोहो जो कि अपना कॉफ़ी का मग पकड़ के ऐसे खड़ी हुई थी, उसने बस बात करना ही तो शुरू हुआ था। उसकी आंखें जो हल्की सी नम हो जाती हैं, वो कप को वही साइड रख देती जो कि टेबल था उस पर ही रख देती है और कहती है, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। वैसे ही कहती है और यहाँ से निकल जाती है। अभी जैसे कि वो यहाँ से निकल जाती है, अपनी ताकिंग जो है वो पलटते हैं और फिर अपने ज़ोहोंग को जाते हुए देखते रहते हैं। अभी ज़ोहोंग को जाते हुए देखते रहते हैं, अपनी मुट्ठी को कस लेते हैं। मुट्ठी को कस के कहते हैं, तुम्हें समझाना मुश्किल है ज़ोहोंग, पर ऐसा नहीं हो सकता है। अभी जैसे कि वैसे कहते हैं, अभी हमें अपने दाकिंग का एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब वो यहाँ से निकली थी और मेरे दाकिंग जो यहीं पर बैठे हुए थे, वो थोड़ी देर के लिए ना बस वो बाहर की ओर हुए ही थे, जाने ही वाले थे, पर तभी उन्होंने अपने ज़ोहोंग का वॉइस सुन लिया था, जो कि उसने कहा था कि क्या वो कभी अपनी फीलिंग अपने दाकिंग को बता पाएंगी। उन्होंने ये सुन लिया था। अब जैसे कि उन्होंने ये सुन लिया था, तो वो चाहते थे कि वो अपनी ज़ोहोंग से थोड़ा सा दूर रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एकदम से उन्हें मना कर सकते थे, पर उन्हें थोड़े अलग तरीके से मना करना था, जिससे कि मना भी हो जाए और उन्हें ये भी पता ना चले कि वो जानते हैं इस बारे में, जिस वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया था। अभी सीन कट होता है, हमें सीधे नाइट का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक बार को दिखाया जाता है। ये वही बार था जहाँ की बात अपना लिटिल गाओ कर रहा था। अभी हमें उस बार को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत से लोग बैठे हुए थे, अलग अलग थे, जो कि डांसिंग भी चल रही थी। एक जगह पर जो कि सैम्पिंग वगैरह दिया जाता है वो चल रहा था। एक शख्स था जो कि सैम्पियन दे रहा था। अभी वो सैम्पियन दे रहा था और लोगों से बातें भी कर रहा था, जैसे कि उनका काम रहता है कि वो अपना देंगे भी और साथ ही साथ लोगों से बात भी करेंगे। अभी हमें दिखाया जाता है जैसे कि वो बातचीत कर रहा था। वहाँ से थोड़ा सा आगे एक टेबल दिखाया जाता है, जहाँ पर अपने जो हमारे गाँव के जो है ड्रग्स, उसको लेकर कुछ बातें होती रहती है। वहीं पर कुछ लोग थे और गाँव अभी यहाँ पर नहीं है, उसी से जुड़े हुए कुछ लोग थे जो कि उसे लेकर बातें ही करते रहते। अभी जैसे कि उसे लेकर बातें ही करते रहते, अभी हमें दिखाया जाता है जो एक तरफ डांस का माहौल चल रहा है, जहाँ पर लोग थिरक रहे हैं, मतलब कि डांस कर रहे हैं। दूसरी ओर जो कि वो दारू वाला होते रहता है, वो होते रहता है। दूसरी ओर हमें उन लोग का ही दिखाया जाता है जो कि उन लोगों को लेकर बातें ही करते रहते हैं। अब जैसे इन लोग बात करते रहते हैं, तभी अचानक से हमें मेन डोर से, जो कि मेन डोर है, वहाँ से ही कुछ पुलिस वालों को आते हुए दिखाया जाता है। लगभग से 4 पुलिस वाले आए हुए थे। उनके बीच में ही हमारे गाँव नहीं, हमारे लिटिल गाँव और हमारे चैंग जो कि आते हैं। वो लोग आते हैं और सीधे अपना चैंग जो है ज़्यादा ही होशियार बनता है, जो कि सीधे ऊपर की ओर फायर कर देता है और सीधे ही कहता है, वक्त पर पकड़ लो उन्हें। जैसे ऐसे कहते हैं, एक अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि एक गन की बात थी, जिस वजह से एक अफरा तफरी मच जाती है। अभी जैसे कि अफरा तफरी मच जाती है, अफरा तफरी मचने के बाद सबके सब इधर से उधर भागने लगते हैं। अभी जैसे कि सबके सब इधर से उधर भागते रहते हैं, अपने गाँव हमारे लिटिल गाँव और चैंग जो कि एक साथ ही थे। चैंग एक साइड पे देखते और कहते हैं, वो रहे वो लोग। जैसे वो कहते हैं, वहाँ पर जो लोग काम कर रहे थे, जो लोग अभी डीलिंग को लेकर काम कर रहे थे, उन लोग ही उठते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे कि उन लोग भागने की कोशिश करते हैं, उससे पहले ही एक बम जैसा आता है, जो कि जिसे छोड़ा जाता है, हल्का सा एक छोटा सा ब्लास्ट होता है और फिर वहाँ पर पूरा धुआं होने लग जाता है। अभी जैसे कि धुआं हो रहा था, धुएं के कारण कुछ भी देख पाना लगभग नामुमकिन ही था। अपना चैंग जो है वो अपने नाक के पास अपना हाथ रखता है और कहता है, हमें संभल के कदम रखना होगा। एक गलती और
और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इधर अपने जो लिटिल काऊ है वो कहते हैं हाँ हाँ मैं संभल कर हूँ। अभी जैसे वो ऐसे कहता है उसी वक्त पर हमारे चैंग की ओर जैसे एक ना कुछ चीज़ आती है, नोखीली चीज़ जो उन पर वार होने वाली थी। अभी जैसे कि वो नोखीली चीज़ आती है, नोखीली चीज़ के आते ही एन वक्त पर लाइक वॉइस के कारण, जो कि कोई चीज़ अपने तरफ तेज़ी से आ रही है तो हमें उसकी वॉइस सुनाई दे देती है। अभी जैसे कि वो वॉइस आती है उस वक्त के कारण वो हल्का सा मुड़ते हैं, जैसे हल्का सा मुड़ते हैं उनके सामने कोई शख्स था जिससे जाकर लगता है। अभी उसकी आवाज़ के कारण उन्हें समझ में आ जाता है कि वार हुआ है। अब वो अपने पास से ना उनके पास एक रुमाल रखा हुआ था, उसे निकालते हैं, उसे आपस में गोल 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 घुमाते हैं और गोल गोल घुमा के और फिर ना लाइक अपने दोनों हाथ से अच्छे से गोल गोल घुमाए हैं और फिर थोड़ा सा वो उसे धुएँ में घुमाने लगते हैं, जिस वजह से वो धुएँ में जैसे वो घुमाने लगते हैं तो धुआं थोड़ा सा क्लियर होते जाता है। अभी जैसे कि धुआं क्लियर होते जाता है, धुएँ के क्लियर होते ही उन्हें वहाँ पर ना बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं जो कि अपने चैंग पर ही हमला कर रहे थे। एक तरफ अपने लिटिल काऊ पर भी हमला हो रहा था। चैंग जैसे ही ये देखते हैं, अभी हमें दिखाया जाता है हमारे चैंग पर जैसे ही हमला होने वाला था, चैंग थोड़ा सा नीचे होते हैं और एक मुक्का सीधे ही सामने वाले के पेट पर मारते। जैसे ही सामने वाले के पेट पर मारते हैं उसके होते जैसे एक पानी जैसा निकलता है, जैसे कि लार हम समझ सकते हैं, वो निकलता है, वो डायरेक्ट गिरता है। जैसे गिरता है अपने चैंग जो है उसी की बॉडी को पकड़ के जोर से धकेलते हैं, जिस वजह से बाकियों के पैर पर लगता है, उन लोग नीचे गिरते हैं। अभी जैसे ही उन लोग नीचे गिरते हैं अपने चैंग एक ही वक्त पर लाइक एक इंसान के फेस पर लात मारते हैं और वो लात इतना तेज था कि वो सीधे उन लोग एक के बाद एक को पड़ता है और वो आगे की ओर जाते हैं। अब जैसे कि वो आगे की ओर जाते हैं, आगे की ओर जाते ही अभी अपने लिटिल काऊ पर पड़ता है। जैसे ही पड़ता है लिटिल काऊ जो नीचे गिरने वाला था, अभी जैसे कि वो नीचे गिरने वाला था एन टाइम पर हमारे चैंग जो है उसे संभाल लेते हैं। अभी जैसे कि उसे संभाल लेते हैं लिटिल काऊ, लाइक वो उसे पीछे की ओर से पकड़े हुए थे, लाइक उसके शोल्डर की ओर से अपना हाथ दबा के उसे पकड़े हुए थे। जैसे कि उसे पकड़े हुए थे अपना लिटिल काऊ ऐसे लोअर एंगल से हमारे चैंग को देखा जा रहा था। चैंग जो कि उसे ऊपर की ओर से देख रहा था। दोनों की आइज़ जो थोड़ी देर के लिए मीट होने लगती है। अभी जैसे कि दोनों की आइज़ थोड़ी देर के लिए मीट होने लगती है, बाकी के मेंबर्स जो आ जाते हैं लड़ने के लिए। अभी जैसे कि बाकी के मेंबर्स आए थे, अभी भी धुआं पूरा जो वहाँ पर धुआं है वो पूरा क्लियर नहीं हुआ है। अभी जैसे कि बाकी के मेंबर्स आ जाते हैं लड़ने के लिए, उनके आते ही हमारे चैंग जो उन लोग की ओर देखते हैं, लिटिल काऊ जो है वो भी उन लोग की ओर देखते हैं। एक ही वक्त पर अपने चैंग जो है लिटिल काऊ का जो बाह को पकड़ के रखे हुए थे, लाइक उसके शोल्डर को, वो एक बार में उसे ट्विस्ट करते हैं, लाइक ऊपर की ओर गोल गोल घुमाते हैं अपना लिटिल काऊ का पैर और हाथ जो एक वक्त पर गोल गोल घूमता है और गोल गोल होते हुए उनमें से जो आ रहे थे उनमें से एक के गर्दन पर उसका पैर फंसता है, दोनों पैर एक साथ में फंसता है। उसके गर्दन को मरोड़ता हुआ एक फ्लिप जंप लेता है। फ्लिप जंप लेके जब वो कूदते हुए दूसरे की ओर जाता है, उसके गर्दन पर एक जोरदार लाइक अपने हाथ को जो थोड़ा सा मुट्ठी बनाता है और किनारे साइड से सीधे मारता है। अभी जैसे कि वो किनारे साइड से मारता है वो इंसान नीचे गिरता है। अभी जैसे कि वो नीचे गिरता है दूसरा जो पर्सन है वो एक वक्त पर लाइक उसी वक्त पर उसे मारने आता है। जैसे वो उसे मारने आता है उसी वक्त पर अपना चैंग जो है वो उसे बचा लेता है। अब जैसे कि वो उसे बचा लेता है, यहाँ पर एक नकाब लाइक जैसे कि ना उसने अपना फेस को कवर करके रखा हो, उसका एंट्री होता है, जो कि उसका एंट्री जैसे होता है, एंट्री होते ही वो डायरेक्ट ही अपने लिटिल काऊ के नेक पर एक जोरदार वार करता है। अभी जैसे वो जोरदार वार करता है अपने लिटिल काऊ जो कि बेहोश हो जाती है, क्योंकि अपने गर्दन पर एक ऐसी नस होती है जिसे हम दबा दें तो हम बेहोश हो सकते हैं। उसके वार करने के कारण अपना लिटिल काऊ जो कि बेहोश हो जाता है। यहाँ पर अपना चैंग जो कि सभी से लड़ रहा था, अभी जैसे कि वो बेहोश हो जाता है, यहाँ पर जो शख्स आया था उसे उठाकर ऐसे लाइक वो उसे उठा ही लेता है। जैसे ही वो उसे उठा लेता है, उसके उठाते ही डायरेक्ट ही हमें दिखाया जाता है यहाँ पर एक और शख्स आता है। अभी जैसे वो शख्स आता है एन वक्त पर जैसे उसने उसे उठा लिया था, उसे एक लात मारता है, मतलब कि अपने पैर को फंसाकर उसके जो नीज है उस पर लात मारता है। नीज पर लात मार कर उसे गिरा देता है। अभी जैसे कि उसने अपने लिटिल काऊ को उठा लेता है, उसे एन वक्त पर संभाल कर जिस जगह पर उसने मारा था उस
ही जगह पर वो फिर से उसे पॉइंट करता है। फिर से पॉइंट करने के कारण अपने लिटिल गाँव का जो होश आ जाता है, वो भी जैसे ही होश आ जाता है वो उसे देखने लगता है। अभी अपना जो शख्स था वो कहता है पैसे निकालो मेरे। अभी जैसे कहता है पैसे, हमारे जो ये शख्स था ये कोई और नहीं बल्कि अपना लेन देन था, माफ़ करना दोस्तों, अपने जीव थे, जो कि कहते हैं हाँ पैसे निकालो मेरे। अभी वैसे ही कहते हैं, जैसे वैसे कहता है हमारे जो लिटिल गाँव है वो अपने जेब में से पैसे निकालते हैं। अब अपना जीव जो है वो कहते हैं थैंक यू, वैसे ही कहता है। और फिर जो शख्स को वो गिराया था उसके पहले तो अपने लिटिल गाँव को होश में ला दिया था। अब वो जिस शख्स को गिराया था वो पैसे को लेता है, पैसे को लेके वहीं पर एक जो कि इंसान वहाँ पर जो शैंपेन बांट रहा था वो इंसान भी वहाँ से जा चुका था। वो डायरेक्ट ही उस शैंपेन की बोतल को लेता है और डायरेक्ट वहाँ जो शख्स था उसके सर पर फोड़ देता है। अभी जैसे ही सर पर फोड़ देता है फिर कहता है ये क्या कर दिया मैंने, अब किसके भी पैसे भरने पड़ेंगे, वैसे ही कहता है। और फिर एक साइड जाता है, एक साइड जाकर अपना जो उसका कपड़ा है उसे अच्छे से करता है, जो है उस अपने कपड़े को अच्छे से करता है और अच्छे से करके एक जो कोट है उसे पहनता है। और कोट को पहनकर वापस वो जो बार काउंटर था वहाँ पर जाकर अंदर चला जाता है जहाँ से वो शैंपेन बांट रहा था। मतलब कि इतनी देर से जो शैंपेन बांटने वाला इंसान था वो कोई और नहीं बल्कि अपना जूजियो था। अभी सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है जैसे कि वो वहाँ पर चला गया था। यहाँ पर हमारे चैंग जो कि सबसे लड़ रहे थे, धीरे धीरे पूरा धुआं जो है वो क्लियर हो जाता है। अपने लिटिल गाँव जो है वो कमज़ोर हुए थे, लाइक वो बेहोश हुए थे, फिर उसे होश में लाया गया। पर वो इतने देर से जो लड़ रहे थे उस पर भारी पड़ गया था। यहाँ पर चैंग भी जो कमज़ोर हो चुके थे, लाइक इतना लड़ना पर कुछ भी हाथ में ना आना, यहाँ तक कि जो डीलिंग चल रही थी वो भी यहाँ से जा चुकी थी। अभी जैसे कि अपने चैंग है ये देखते हैं कि वो जिसकी वजह से आए हुए थे वो तो यहाँ पर है ही नहीं, लाइक वो लोग जा चुके हैं। इस धुएं में ही उन्हें फंसा दिया गया था, लाइक ये जो धुआं था उन्हें फंसा दिया गया था। इस दौरान जो डीलिंग के लिए आए हुए थे, उस ड्रग्स के लिए आए हुए थे, उन्हें चुपके से निकाल लिया गया और इन पर हमलावर छोड़ दिया गया जिस वजह से उन्हें निकलने का टाइम मिल जाए। अभी चैंग जैसे ये देखते हैं वहीं पर अपने लिटिल गाँव भी खड़े थे। अपने चैंग बहुत गुस्से में आ जाते हैं, अपने हाथ की मुट्ठी बनाते हैं, वहीं पर जो टेबल था उसे जोरदार मारते हैं और जोरदार मार के कहते हैं क्यों, आखिरकार जब भी कुछ भी करने जाता हूँ सब कुछ ख़राब हो जाता है। अभी वो ऐसे ही कहता है और फिर कहता है गॉड फादर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, सबसे पहले मैं तुम जिसकी वजह से जिन लोगों की वजह से उछल रहे हो ना, सबसे पहले मैं उन्हें ख़त्म करूँगा और फिर बारी आएगी तुम्हारी। अभी वो जैसे ही ऐसा कहता है सिनकत होता है, हमें अपने गॉड फादर को दिखाया जाता है जो कि अपने मेंशन में बैठा हुआ था। उसके जस्ट बगल में हमारे शीशे जो है वो खड़े थे। वो इस वक्त पर जस्ट बगल में खड़े रहकर वो बाहर जो कि बाहर तारों की ओर देख रहे थे और यहाँ हमारे जो गॉड फादर हैं वो चुपचाप बैठे हुए थे। उसके होठों पर एक अलग ही स्माइल थी। यही हमें अपने चैंग को दिखाया जाता है जो कि बहुत गुस्से में था। अभी वो उठने की कोशिश करता है, लाइक वो उठा हुआ था पर जैसे उसके हाथ में चोट आ गई थी वो उसे देखता है। अभी लिटिल गाँव जो है वो कहता है सर आपको चोट लग गई। हमारे चैंग कहते हैं ये सबसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क मुझे इस बात से पड़ रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, सबूत मिलने पर भी मैं उन लोगों का कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। वैसे ही कह के बहुत चिल्लाने लगता है। अभी लिटिल गाँव जो है थोड़ा सा आगे बढ़ता है पर वो जो स्मोक था वो उसके तरफ आने के कारण लाइक उसके सांसों में थोड़ा सा घुल गया था। और लाइक स्मोक जो है वो बहुत सारी स्मोक ऐसी होती है जो कि ख़तरनाक होती है, जिस वजह से वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है, वो गिरने वाला होता है। अभी जैसे कि वो गिरने वाला था, गिरने के कारण ही अपना चैंग जो है उसे संभाल लेता है। अभी जैसे कि वो उसे संभाल लेता है हमारे चैंग जो कि कहते हैं धन्यवाद। जैसे वो कहते हैं हमारे चैंग जो है सीधे कहते हैं धन्यवाद कहने से बेहतर होगा कि तुम अपना ख्याल रखना सीख लो, ठीक है। इतने कमज़ोर हो कि इतना सा धुआं बर्दाश्त नहीं कर पाए। आखिरकार तुम पुलिस स्टेशन में कर ही क्या रहे हो, तुम्हें पुलिस नहीं बनना चाहिए था, तुम्हें अपने घर में ही रहना चाहिए था। अभी जैसे कि वो ऐसे कहते हैं अपने लिटिल गाँव को इस वक्त पर बहुत ज़्यादा हर्ट होता है
और वो इस चीज़ का कोई जवाब ही नहीं दे पाता है। अब चलिए सीन कट होता है और हमें सीधे अपने सैनवई को दिखाया जाता है, जो कि बाहर गार्डन की ओर, जो कि जहाँ पर वो हमेशा बैठता है, वहीं पर बैठकर वो अपने तारों की ओर देखने लगता है, बिल्कुल ही अकेला बैठा हुआ। वो तारों से जैसे बात कर रहा हो, कुछ कहने को तैयार नहीं, पर उसका मन जैसे कुछ कह रहा हो। शांति से बस तारों को देखते ही रहता है। अभी जैसे ही वो तारों को देखते ही रहता है, थोड़ी देर में हमारे सैनवई के बगल में आकर हमारे यूलान जो कि बैठ जाते हैं। वो बैठते हैं, उसे एक चाय देते हैं और चाय देकर कहते हैं, तो आज मन में ही बात कर रहे हो अपने माता पिता से? बताओ मुझे। अभी अपने सैनवई जो है वो अपने यूलान से जो चाय है उसे ले लेते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम गए नहीं? अब जैसे कि वैसे कहते हैं, अपने यूलान कहते हैं, जाने तो वाला था, पर मैंने सोचा अब तुम इतने कमज़ोर हो, क्या है ना कि तुम अपना ख्याल ही नहीं रख रहे हो, तो मैंने सोचा कि मैं कम करता हूँ कि आज और रुक जाता हूँ। क्या पता तुम्हें कल तो हॉस्पिटल लेके जाना है ना, तुम्हारी बैंडेज चेंज करवानी है, तो मैंने सोचा कि आज और मैं तुम्हारे साथ रह लूँ, फिर मैं कल तुम्हारा बैंडेज चेंज करवा के मैं अपने घर चला जाऊँगा। अभी अपने जो सैनवई है मुस्कुराते और कहते हैं, तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। हमारे यूलान कहते हैं, हाँ देखा मैंने, देखा जैसे कि आज सुबह चाय बनाते वक्त तुम्हारे हाथ से वो मग गिर गया था और फिर तुम नीचे भी गिरने वाले थे ना, और फिर जब तुम खाना बनाने के लिए किचन में गए थे तभी तुम ऑलमोस्ट गिरने वाले थे। आराम तो तुम्हें करना है नहीं, और ना ही तुम अपने मेडिसिन पर ध्यान दे रहे हो, तो हाँ तुम बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हो। मैं तो भूल ही गया था। अरे डॉक्टर, वो डॉक्टर थोड़ी ना है, डॉक्टर तो तुम हो। वो क्या नाम था वो मैडम का, जूहोंग है ना, वो डॉक्टर थोड़ी ना है, डॉक्टर तो तुम हो। तुम मुझे बताओगे कि तुम अपना ख्याल रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो। अभी अपने सैनवई जो है वो अपने यूलान की ओर देखने लगते हैं बड़ी ही पपी आई से। अभी यूलान जो है वो अपने सैनवई के सर को देखते हैं और कहते हैं, शुक्र मनाओ कि तुम्हारे सर पर ये पट्टी बंधी हुई है, वरना तपली मारने में वक्त नहीं लगाता था। अभी सैनवई जो है अपना सर पकड़ लेते और कहते हैं, नहीं दर्द हो रहा है। यूलान कहते हैं, हाँ जानता हूँ, इसलिए नहीं मार रहा हूँ। अभी दोनों के दोनों थोड़ा सा मुस्कुराने लगते हैं। अब अपने सैनवई जो है वो चाय लेते हैं और उसे सिप लेते हैं और सिप लेकर अपना वही आसमान की ओर देखने लगते हैं, उन तारों से जैसे वो बात कर रहे हो। यूलान कहते हैं, क्या बात कर रहे हो? हमारे सैनवई कहते हैं, नहीं कुछ नहीं। अभी अपने यूलान जो है वो कहते हैं, कभी मेरी भी बात कराओ ना अपने मम्मी पापा से। अभी हमारे जो सैनवई है वो कहते हैं, तो तुम अपने मम्मी पापा से खुद ही बात कर लो ना करके। हमारे यूलान कहते हैं, पापा से तो बात कर सकता हूँ पर मम्मी से नहीं। हमारे सैनवई कहते हैं, पर ऐसा क्यों, क्या तुम उनसे नाराज़ हो? हमारे यूलान जो है कहते हैं, नहीं मैं उनसे नाराज़ नहीं हूँ, पर शायद वही मुझसे नाराज़ है। शायद वो भी यही कहीं होनी चाहिए। वैसे ही कहते हैं और फिर चांद से लग के ना सिर्फ एक तारा दिख रहा था। वो उसे ही देखते और कहते, वो देखो वो रही। हेलो मम्मी, कैसी है आप? सब ठीक है ना? अपना ख्याल रखिएगा। वैसे ये रहा मेरा दोस्त सैनवई, और इसके भी माता पिता ना आपके पास ही हैं, तो आप ना उनसे दोस्ती कर लीजिएगा, आपको भी कोई मिल जाएगा बात करने के लिए। अभी जैसे जैसे कहते हैं, लेकिन अपने यूलान की बात करने का तरीका थोड़ा सा ना फनी टाइप का था, जिस वजह से अपने सैनवई जो है वो मुस्कुराने लगते हैं। अभी जैसे कि वो मुस्कुराते रहते हैं, मुस्कुराते मुस्कुराते अचानक से वो जो मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराते मुस्कुराते वो खुश है, हंस रहे होठों पर मुस्कान आ गई है। अभी जैसे कि वो हंस रहे हैं, होठों पर मुस्कान आ गई है, अचानक से पता नहीं कैसे पर उनकी सांसें अजब से उखड़ने लगती है, उनको हल्की हल्की खांसी होने लगती है। जैसे कि हल्की हल्की खांसी हो रही है, उनके चेस्ट के पास एक अलग सा दर्द उठता है, जो कि उनके लिए काबू कर पाना बहुत मुश्किल था। जैसे ही वो खांसते हैं, अपने सैनवई के खांसते ही हमारे यूलान कहते हैं, लो देखो मैंने तुम्हें पानी नहीं दिया ना। वैसे ही कहते हैं और पानी की ओर देखते हैं। जैसे ही वो पानी की ओर देखते हैं, हमारे सैनवई जो है वो अपने यूलान के हाथ को पकड़ लेते हैं। अभी जैसे कि वो हाथ पकड़ लेते हैं, हमारे यूलान कहते हैं, क्या बात है? अभी जैसे वो कहते हैं, हमारे सैनवई कहते हैं, यूलान प्लीज़ मत जाओ,
यूलेन, यूलेन, यूलेन रुको, यूलेन जाओ मत, यूलेन रुको, 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 रुको। यूलेन जो परी हैरान हो गए थे, उनके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। यूलेन हैरान हो जाते और कहते क्या हुआ है, रुको, सेनवई कहो क्या हुआ है। इस वक्त पर हमारे जो सेनवई है उन्हें बहुत ही अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था, जिसे वो बयान भी नहीं कर पा रहे थे। जिसे वो बयान ना कर पाने के कारण उनकी आंखों से जो आंसू बहते रहते हैं, सांसें जो गहरी हो चुकी थी, चेस्ट पर एक अलग तरीके का दर्द था, जिसे वो कुछ कह ही नहीं पा रहे थे, कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, बस गहरी गहरी सांसें ले रहे थे और यूलेन के हाथों को बहुत ही टाइट से पकड़े हुए थे। अभी इस मोमेंट पे हमारे यूलेन जो परी हैरान हो जाते हैं, उनके समझ में नहीं आता कि इस मोमेंट पे उन्हें क्या करना है। वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं। इस वजह से कहते हैं सेनवई क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो। अभी जैसे कि वैसे कहते हैं सेनवई जो बस गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। उनके गहरी गहरी सांसें लेने के कारण अपने यूलेन जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाने के कारण उन्हें सीधे अपना गले से लगा लेते हैं। उनके जो पीठ का एरिया है, पीठ पर उनके शोल्डर पर हल्का हल्का सहलाने लगते हैं। बिल्कुल ही हल्का हल्का सहलाते रहते हैं, हल्का हल्का सहलाते रहते हैं और कहते हैं सब ठीक है, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। हल्की हल्की सांसें लो, गहरी सांसें लो और फिर सांसें छोड़ो, गहरी सांसें लो और फिर सांसें छोड़ो, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। और फिर जैसे वो कह रहे थे अपने सेनवई जो अपने यूलेन की बातें मान रहे थे, वो धीरे धीरे अपनी ब्रीथिंग को जो उनकी तेज हो चुकी थी उसे काम करने की कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे जो उससे वो काम करने की कोशिश करते रहते, धीरे धीरे नॉर्मल से सांसें लेते हैं। अब वो धीरे धीरे जैसे कि नॉर्मल से सांसें लेते रहते हैं और नॉर्मल से सांसें लेते लेते अब वो शांत होते हैं। अब यूलेन कहते हैं क्या तुम ठीक हो। सेनवई कहते हैं हाँ। अभी वो इतना ही कहते हैं। अब वो जैसे ही वो कहते हैं कि अच्छा तो चलो आराम करो, अभी जैसे वैसे कहते हैं उसे अपनी ओर देखने को लो, लाइक उसके चेहरे को सामने करते हैं। पर तब तक ही अपने सेनवई जो है उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। उनका सर जैसे कि वो उन्हें ऐसे सामने पकड़ के रखे हुए, उनका सर ऐसे कंधे की तरफ झुक गया है, उनकी आंखें पूरी बंद हो चुकी है। चेहरा जैसे कि पीला दिख रहा हो। अपने यूलेन जो उसकी ओर देखने लगते हैं, फिर उसे वापस से हक कर लेते हैं, वापस से हक करते हैं, उसके बालों पर हाथ रखे हुए रहते हैं और कहते हैं आज इस पल में, सिर्फ इन 2 मिनट में ऐसा लगा जैसे मैंने तुम्हें खो दिया हो। क्या रिश्ता है हमारा आखिरकार, कोई रिश्ता नहीं है, पर तुम्हें ऐसी हालत में देखकर जैसे मेरी जान निकल गई हो। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने सब कुछ खो दिया हो। क्या मैं कभी अपनी माँ के जाने पर ऐसे रोया था, या मुझे इतना ज़्यादा गिल्ट हुआ था जितना मैं तुम्हें ऐसी हालत पर देखकर परेशान हो गया। क्या है आखिरकार, मुझे तुम पसंद हो पर ये प्यार है कि नहीं है। मैं हैरान हूँ पर तुम्हें ऐसी हालत पर देखना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर का कोई हिस्सा मुझसे छीना जा रहा हो, मेरे शरीर का सबसे अहम हिस्सा जो कि मेरे सामने तड़प रहा है, पर मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। आखिर इससे पहले मैंने खुद को इतना ज़्यादा कमज़ोर कभी महसूस नहीं किया था, पर आखिरकार मैं तुम्हारे लिए क्यों ही कर रहा हूँ। आखिरकार क्यों मैंने लिंकन से कहा कि मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ, क्यों जब उसने मुझसे कॉल करके कहा क्यों मेरे साथ रहना चाहता है, वो चाहता है कि वो और मैं एक साथ काम करें, उस वक्त पर मैंने ये क्यों कहा कि मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। अभी अपने यूलेन जो है वो ये सब सोचते रहते हैं, बड़े ही हैरान, बड़े ही परेशान थे। अब वो अपने सेनवई को उठाते हैं, वही अपनी प्रिंसेस स्टाइल में उठाते हैं, उठाकर उसे सीधे उसके बेडरूम पर ले जाते हैं। बेडरूम पर ले जाकर उसके बेड पर लेटा देते, उसके ऊपर चादर ओढ़ाते हैं। चादर ओढ़ाकर उसके फोrehead पर जो पट्टी बंधी हुई थी वही उसे ही वो किस करते हैं और फिर किस करके कहते हैं प्लीज़
जल्दी ठीक हो जाओ। वैसे कहते हैं, और वहीं पर ज़मीन में ना लाइक वो अपने पैर को फोल्ड करके बैठ जाते हैं, अपने हाथ को अपने सैनवे के जो उनका जहाँ पर वो पैद है वहीं पर अपना हाथ को रख देते हैं और वहीं पर अपने सैनवे की ओर देखते हैं, अपने चेहरे को हल्का सा दिखाते हैं और देखते देखते धीरे धीरे अपनी आँखें वो बंद कर देते हैं। अभी सीन कट होता है और हमें सीधे अपने गॉडफादर के मेंशन को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक साथ हमारे गॉडफादर थे, हमारे ये हाउ गाविंग और हमारे सिंची थे। ये लोग जो वहीं पर बैठे हुए थे, हमारे गॉडफादर जो है अपने गाविंग से कहते हैं, तो तुम्हारे दिलिंग का क्या हुआ? हमारे गाविंग कहते हैं, सब अच्छा रहा, जो होना था वो हो गया, और हाँ रेप भी हुई थी, पुलिस वालों ने रेप की थी। अपने गॉडफादर कहते हैं, तो क्या हुआ? क्या तुम्हारा माल पकड़ा गया? अब जैसे वो कहते हैं, हमारे गाविंग कहते हैं, कैसे ही? मुझे पता था ऐसा हो सकता है। आखिरकार पैसे के बदले काम करने वाले लोग बहुत होते हैं, तो बस मैंने उसी बात का फ़ायदा उठाया। तो मुझे पता था कि हमला होने वाला है, जिस वजह से मैं पहले से ही तैयार था। तो दिलिंग की दिलिंग भी हो गई और पुलिस वालों की आंखों में मैंने धुआं भी झेल ही दिया। जैसे कि उनकी आँखें, मैंने उन्हें पूरा ही अंधा ही बना दिया। अभी जैसे कि वो ऐसे ही कहता है, अपने गॉडफादर जो है गाविंग की ओर देखते हैं। गाविंग कहते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैंने उन्हें अभी 3 दिन बचा हुआ है, तो मैं 3 दिन के बाद ही आपको अपडेट दे पाऊँगा। अभी जैसे कि वो ऐसा कहता है, हमारे गॉडफादर जो है वो कहते हैं, ठीक है, अच्छा है, तुम लोग जा सकते हो। अभी जैसे कि वो कहता है ऐसे ही, अपने गाविंग और ये हाउ रोते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। अब जैसे कि इन लोग यहाँ से चले गए हैं, सिंची और अपने गॉडफादर जो यहीं पर बैठे रहते हैं। दोनों के बीच थोड़ी सी खामोशी थी। यहीं पर हमारे जो शिजाई है वो भी खड़े रहते हैं। अभी अपने जो सिंची है वो कहते हैं, गॉडफादर ये सब में मेरे बेटे को बीच में मत लाइएगा, उसकी अपनी लाइफ है और हमारी अपनी लाइफ है। इस सब में मैं हूँ, पर मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा इन सब में है। अभी गॉडफादर जो है वो अपना बैठे हुए थे, तो नॉर्मल तरीके से बैठे हुए थे, अपने दोनों पैरों को फोल्ड करते हैं, अपने दोनों हाथ को जो हम सोफे पर बैठते तो हाथ रखने का दिया जाता है, उस पर ही रखते हैं और कहते हैं, मैं उसे लाने नहीं वाला, बल्कि वो खुद आ जाएगा। भूलो मत सिंची, तुम भी इसी माफिया का हिस्सा हो और एक दिन तुम्हारा बेटा भी इसी माफिया का हिस्सा बन जाएगा। तो तुम ज़्यादा मत सोचो, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है कि एक न एक दिन तो तुम्हारा बेटा यहाँ ज़रूर आएगा। अभी जैसे वो ऐसा कहता है, हमारे सिंची कहते हैं, नहीं वो नहीं आएगा और नहीं मैं ऐसा चाहता हूँ। अभी जैसे वो ऐसा कहता है, हमारे गॉडफादर जो है वो कहते हैं, बस देखते जाओ, एक दिन तुम्हारा पिता यहाँ ज़रूर आएगा। अभी जैसे ही वो ऐसे कहते हैं, हमारे सिंची जो कि बिल्कुल ही सीरियस हो गए थे। तो चलिए फ़िलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, अब इंतज़ार करते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। तो क्या लगता है आप सभी को कि आगे क्या होने वाला है, और आखिरकार अपने बहन भाई को खोने के डर से ही हमारे युल्दैन जो कि इतना डर गए थे, आगे क्या होने वाला है? क्या अपने चैंग और लिटिल गांव मिलकर उन्हें पकड़ पाएंगे, और आखिरकार अपने गाविंग का साथ देने वाला कौन है, जो कि उसे इस सब बारे में बता रहा था, बहन वक्त पर ये सब कैसे हुआ? तो ये सब जानना है ना, तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर लव ऑफ वेंजर पर। तो चलिए फ़िलहाल के लिए मैं चलती हूँ, जाने से पहले लवली विलेंस, चलिए हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर।